तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मेनली 7 डॉक्यूमेंट्स हैं, सबके बारे में डिटेल में अच्छे से बात करूंगा कि कैसे आपको इनको अपने पास रखना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, डिटेल में अच्छे से बताने वाला हूं। तो अगर आपको इनके बारे में पता भी है तब भी इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और मैं मानता हूं कि आप भी गलती नहीं करना चाहेंगे, एक गलती कोई करेक्शन नहीं आएगा और आप नीट से बाहर हो जाएंगे बिना एग्जाम दिए। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी यहां पर लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो यहां नहीं लिखे हैं। चीजें जो आपके पास होनी चाहिए नीट फॉर्म को भरने के लिए वो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपको पता है, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, और जो यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी वो है आपकी 11th और 12th की मार्कशीट। अब कई सारे बच्चे कहेंगे हमारे पास तो मार्कशीट नहीं है या हमने अभी एग्जाम नहीं दिया है, हमारा एग्जाम नहीं हुआ था। तो आप चिंता ना करिए, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा जिसको अगर आप भरते हैं तो आपसे ये कोई भी डिटेल नहीं मांगी जाएगी। तो आपको चिंता नहीं करना है, ये उन्हीं के लिए जरूरत पड़ेगी जो 12th पास हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया था। ठीक है, इसके बाद आपको क्या क्या चाहिए यहां पर, सबसे पहले आपको चाहिए यहां पर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपके अभी लेटेस्ट वाले होने चाहिए, मतलब आपको यहां पर इसे नीट फॉर्म को भरने के लिए नए फोटो बनवाने होंगे। जब आप फोटो बनवाने चाहें तो 2 तरीके के बनवाइएगा, पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड साइज, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें खास बात क्या है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो आपका फोटो का एकदम व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, कलर्ड फोटो आपको बनवाने हैं जिसमें फोटो के नीचे आपका नाम होगा और वो डेट होगी जिस दिन आप ये बनवा रहे हैं। और जब आप ये बनवाने जाएं तो वहीं पर अपने जो फोटोग्राफर है उसी से ही इसका एक जेपीजी फॉर्मेट भी ले लीजिएगा, क्योंकि ये फोटोग्राफ्स आपको अपलोड भी करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए सिग्नेचर। ठीक है, तो सिग्नेचर को आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है, उस पर आपको सिग्नेचर करना है और उसको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। इसका भी साइज मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके साथ साथ आपको इंप्रेशन भी वहां पर अपलोड करने होंगे। तो इंप्रेशन आपके दोनों हैंड के होंगे, लेफ्ट एंड राइट हैंड की सभी फिंगर्स, और उनके दोनों जो आपके थंब हैं वो आपको किसी ब्लैंक पेपर पर लगाकर उसको स्कैन करके अपलोड करना है। तो ये भी इनका साइज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो फोटोग्राफ्स हैं और आपके जो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन की पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो वहां से फॉर्म भरने से पहले उसको एक बार उसका साइज और सारी चीजें अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको चाहिए क्लास 10th पास सर्टिफिकेट की पीडीएफ जो कि आपको अपलोड करनी है, उस स्कैन करके आराम से आप अपलोड कर देंगे उसको। इसके अलावा आपको चाहिए कुछ सर्टिफिकेट जो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट है और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। यहां इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो या आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, वो सर्टिफिकेट आपके 1 अप्रैल 2022 के बाद वाले होने चाहिए। इससे पहले वाले सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। तो क्या आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं। एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको भरना होगा, उसको आपको फिर अपलोड कर देना है। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद वाला नहीं है तो ठीक है। ये आपको कहां से मिलेगा डिक्लेरेशन फॉर्म? मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको ये शेयर कर दिया है, वहां से जाकर अपने हिसाब से ईडब्ल्यूएस का, SC ST OBC जो भी आपको चाहिए वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से फॉर्म भरने से पहले उसको भर के स्कैन करके रख लीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी काउंसलिंग होगी तब जाकर आप ओरिजिनल वाले बनवा के रख लीजिएगा। ऐसे ही सेम PWBD वालों के लिए करना है, आपका लेटेस्ट वाला ही अपलोड होगा। ये सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, ये बाहर वालों को चाहिए। अब यहां पर आ जाती है एड्रेस प्रूफ, जो आपकी प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस प्रूफ कैंडिडेट का जो है उसकी पीडीएफ आपको जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, प्रेजेंट एड्रेस वो होगा जहां पर अभी आप रह रहे हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहने वाले हो, लेकिन अगर आप कोटा में रहकर पढ़ रहे हैं तो जहां आप पढ़ रहे हैं वो आपका प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा। अगर उसी शहर में अगर आप चाहते हैं आपकी एग्जामिनेशन सिटी हो तो वहां पर आपको जो है प्रेजेंट एड्रेस में वो जगह डालनी है और उसका एक प्रूफ भी अपलोड करना पड़ेगा। वरना अगर आप चाहते हैं जहां के आप रहने वाले हैं
तो आधार कार्ड वाला जो एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस होगा, उसको आपको फिर भरना है। ठीक है, यहां पर आपका जो एड्रेस है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है इस बार, इस वजह से क्योंकि जो एड्रेस आप डालेंगे केवल वही सिटी आपको दी जाएंगी आपके एग्जामिनेशन सेंटर को वहां पर चॉइस फिल करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सारी बातें। मैं कहूंगा आधार कार्ड को ही यहां पर अपलोड करिएगा। आधार कार्ड हर जगह लागू होता है। आधार कार्ड में अगर कोई गलतियां हैं तो उसको सुधार कर लीजिए। जो भी चीजें आपकी आधार कार्ड में हैं वही सारी चीजें आपकी 10th 12th और जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं, EWS सर्टिफिकेट हैं, सब में सारी चीजें आधार कार्ड के हिसाब से होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर वो सही नहीं है तो उसको आप सही करा लीजिए। पूरा 1 महीने का समय आपके पास है। इसके अलावा अगर कोई चीज रह गई हो या आप कुछ और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सारे सवालों के जवाब आपके जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए उन सभी स्टूडेंट्स को जो यहां पर नीट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं। फिलहाल मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।